Now we are going to discuss section 16 of the CRPC. Section 16 is about courts of metropolitan magistrates. Section 16 should be read with section 8. While discussing section 8, we have discussed what are metropolitan areas. कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज क्या है, इस बात की चर्चा हम धारा 8 में कर चुके हैं. और नाउ अंडर सेक्शन 16 वी शैल डिस्कस द कोर्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स. देखिए, आप लोग को एक तरीके से समझें. वो तरीका क्या है? तरीका यही है कि जब आप सेक्शन 8 पढ़ें तो उसी के साथ, या नहीं तो सेक्शन 16 पढ़ते हुए यू मस्ट लर्न दैट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 8. जब आप सेक्शन 16 की चर्चा करें तो सेक्शन 8 को ध्यान में रखें, और सेक्शन 16 पढ़ते हुए आप ये समझ सकते हैं कि सेक्शन 8 कितना इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अनलेस एंड अनटिल यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया, तब तक आप कंसेप्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स या कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स आप नहीं समझ पाएंगे. तो कोई भी सेक्शन बेकार नहीं है, मीनिंग देयर बाय यूजलेस नहीं है. क्योंकि जब तक सेक्शन 8 में आप मेट्रोपॉलिटन एरिया को नहीं समझ पाएंगे तो आई डोंट थिंक कि कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स को इतनी आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन उसमें आसानी होगी. तो इसलिए आप सेक्शन 8 पढ़ें और उसके बाद सेक्शन 16 पढ़ें. खैर, कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड. देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड. इट शैल बी कंपल्सन. किसके ऊपर? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर. In every metropolitan area there shall be established as many courts of metropolitan magistrate. As many courts of metropolitan magistrate मतलब कि जितनी कोर्ट्स मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स की स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहे, एंड एट सच प्लेसेस, या उन स्थानों पर. किन स्थानों पर? जो स्थान गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट मानती है. एज द स्टेट गवर्नमेंट में after consultation with the high court by notification specify. नोटिफिकेशन में जो प्लेसेस और जो नंबर ऑफ द कोर्ट स्पेसिफाई किया है स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद, उतनी संख्या में और उन स्थानों पर स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट एस्टेब्लिश करेगी. संख्या और स्थान क्या होंगे? जो हाई कोर्ट से कंसल्टेशन के बाद नोटिफिकेशन में मेंशन किया, स्पेसिफाई किया है. आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई. सबसेक्शन 2, द प्रेसिडाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स. सच कोर्ट्स मतलब जो कोर्ट एस्टेब्लिश की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा. शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. शैल बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे. शैल है प्रोविजन, मैंडेटरी है. That's why state government shall have no power to appoint presiding officers of these metropolitan courts. The jurisdiction and powers of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area. Same thing as in the case of judicial magistrate. कि metropolitan मैजिस्ट्रेट का जो जुरिस्डिक्शन होगा और जो पावर होगी
वो पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया तक एक्सटेंड करेगी। अगेन द सेम थिंग, लेकिन अगर पावर को डिवाइड किया गया है तो दैट इज फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अदरवाइज जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की जो पावर और जो जुरिस्डिक्शन है वो थ्रू आउट द मेट्रोपॉलिटन एरिया होगा। बट इफ द पावर एंड जुरिस्डिक्शन इज डिवाइडेड, दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। असुविधा पैदा ना हो इसलिए उनके जुरिस्डिक्शन को मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर ही थोड़ा डिवाइड कर दिया जाता है ताकि असुविधा ना हो। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 and subsection 3, the jurisdiction and powers of every metropolitan magistrate shall extend throughout the metropolitan area. In this way, we have discussed the section 16 of the CRPC fully. Enjoy the lecture. Thank you.